गाइस, दिस इज आकाश श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन्स। लास्ट लेक्चर में मैंने प्रिपरेशन मेथड्स बता चुका हूं आपको हेलोएल्केन्स की, और इस लेक्चर में बताने वाला हूं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन। ओके, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन। तो बेसिकली इसमें तीन टाइप की केमिकल रिएक्शन हमको देखने को मिलेंगी। पहली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, एंड द थर्ड वन इज रिएक्शन विथ मेटल। तो आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। आज हम सिर्फ उनकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनकी मैकेनिज्म बताऊंगा, दोबारा उन्हीं केमिकल रिएक्शंस की मैकेनिज्म को समझाऊंगा, जिससे कि क्या होगा, आपको ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसएन रिएक्शन आपको इजीली याद हो जाएगी वहां पर। तो इसके पहले लेक्चर्स देखें, अगर जिसने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो लेक्चर्स को देखें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ओके, तो अभी हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एसएन से, किससे शो करते हैं, एसएन। ओके, बात समझ में आई। यहां न्यूक्लियोफाइल क्या होता है हमारा, न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कैसे होता है, पॉजिटिव चार्ज। और फाइल का मतलब क्या होता है, फाइल मींस लवर और अफेक्शन। ठीक है, लवर और अफेक्शन। ठीक है, जो भी सब्सटेंस पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होते हो या अफेक्शन रखते हो, वो क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोफाइल। जो भी स्पीसीज पॉजिटिव चार्ज की ओर अफेक्शन रखती हो, वो क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोफाइल। तो बेसिकली हम न्यूक्लियोफाइल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, NU नेगेटिव। जो खुद कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। NU मींस न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव मतलब खुद नेगेटिव होंगे, किसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होंगे, इसलिए वो क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोफाइल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमको न्यूक्लियोफाइल यहां पर दो प्रकार के मिलने वाले हैं। एक होता है मोनोडेंटेट और दूसरा हमारा होगा एम्बीडेंटेट। ठीक है, मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। ये एक्चुअल में साइड के हिसाब से हैं। अगर जैसे कि मैं बात करता हूं O और H हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, तो ये कहां से अटैक करेगा, O से बॉन्डेड किससे करेगा, ऑक्सीजन से। पर अगर मैं बात करता हूं नाइट्राइल ग्रुप की, है ना, ये साइनाइड ग्रुप की, ये कार्बन से भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है। तो हम इनके बारे में बात करेंगे रिएक्शंस में। ठीक है, तो बेसिकली हमको यहां पर दो टाइप की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देखने को मिलेंगी। पहली हमारी जो न्यूक्लियोफिलिक होगी वो होगी SN1 रिएक्शन, और दूसरी होगी हमारी SN2 रिएक्शन। अब यहाँ 1 और 2 क्या है, क्योंकि S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन अकर हो रही है ना। तो ये 1 और 2 क्या है, 1 यहां पर दिखाता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। और 2 मतलब बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, मतलब यहां पर इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी है 1, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी है 2। ठीक है, यहां पर दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, यहां पर एक ही मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा। तो हम SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन की कंप्लीट डिटेल के बारे में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो तो हम अभी शुरुआत करते हैं हमारी रिएक्शंस के बारे में, और वो भी कौन सी रिएक्शन, पहली हमारी है SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर फर्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजेंस बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम कह लेंगे केमिकल रिएक्शन किसकी देख रहे हैं,
हेलोएल्कीन्स की। हेलोएल्कीन्स में जब मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट कराया है ना, यहां पर दोनों हमने कौन से सब्सट्रेट लिए, हेलोएल्कीन एंड सेकेंड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान से देखो, सोडियम और हाइड्रोक्साइड में सोडियम पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, हाइड्रोक्साइड कैसा चार्ज कैरी करेगा, नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। OH यहां पर क्या है, OH यहां पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। क्या है यहां पर, OH क्या है यहां पर, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, और यहां देखो आप R और X, R और X क्या है, हेलोजन। तो हेलोजन कैसे होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इसके ऊपर क्या जनरेट होगा, पार्शियल नेगेटिव। इसके ऊपर क्या जनरेट होगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब आप देखो ये न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या कैसा है, एक न्यूक्लियोफाइल है, किसकी ओर अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर। किसकी ओर अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो ये अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज पर, धर धर करके दौड़ते हुए आएगा और R की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो R किसके बॉन्ड क्रिएट करेगा, OH से, और क्या बनेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्या बन गया हमारा, NaCl। और यहां क्या बना, एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल। चलो, तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं यहां पर ले लूं CH3CH2Cl, क्या है ये, इथाइल, इथाइल क्लोराइड। क्या है हमारा, इथाइल क्लोराइड। तो जब मैंने इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर Na और OH में, Na और OH में जब टूटा तो Na के ऊपर क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज, और OH के ऊपर क्या जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, OH क्या हो गया हमारा, न्यूक्लियोफाइल। अभी न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस को देखेगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर देखेगा। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर जनरेट होने वाला है, जब ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर रफू चक्कर होगा, जब ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो कार्बन के ऊपर क्या जनरेट होगा, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो नेगेटिव। ओके, यहां देखो आप CH3CH2, जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दोनों ले गया अपने साथ, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और यहां कौन अटैक कर जाएगा बेटा, OH क्या करेगा, OH क्या करेगा, देखेगा, धर धर दौड़ता हुआ आएगा और CH2 से बॉन्ड क्रिएट करेगा और NaCl के साथ चला जाएगा। क्या बना हमारा, CH3CH2OH, हमारा क्या बन गया, इथेन ऑल, इथेन ऑल। और यहां पर क्लोरीन और सोडियम, क्लोरीन और सोडियम, NaCl का फॉर्मेशन हुआ, NaCl का फॉर्मेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया, चलो नेक्स्ट देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय एल्कोक्साइड, बाय एल्कोक्साइड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड क्या होता है, एल्काइल और ऑक्साइड। चलो इसके हम देखते हैं। हेलो एल्केन लिया मैंने, हेलो एल्केन लिया, और यहां पर मैं ले रहा हूं यहां ले लिया मैंने NaOH। तो H को हटाकर अगर मैंने यहां पर कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, H को हटाकर यहां पर मैंने एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, सोडियम, सोडियम, ये हो गया हमारा एल्काइल, सोडियम एल्काइल और ऑक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या हो गया, सोडियम एल्कोक्साइड। ये किस में प्रिपेयर करना है हमें, एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो, अब आप देखो O और Na, O और Na, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ऑक्सीजन। यहां से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। सोडियम के ऊपर क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से Na के ऊपर जनरेट होगा पॉजिटिव चार्ज और O के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर। बात क्लियर है। यहां पर क्या होगा, क्लोरीन या हेलोजन क्या करेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो R के ऊपर जनरेट होगा पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन के ऊपर जनरेट होगा नेगेटिव चार्ज। अब यहां देखो आप,
हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन है? न्यूक्लियोफाइल कौन है हमारा? न्यूक्लियोफाइल है हमारा OR। कौन है हमारा? एल्काइल ऑक्साइड, एल्कोक्साइड हमारा न्यूक्लियोफाइल है। अब ये देखेगा, ये देखने वाला है कहां पर है पॉजिटिव, कहां पर है पॉजिटिव, तो इसको देखा कहां पर? R की ओर, तो ये जल्दी से दौड़ता हुआ आएगा और किससे बॉन्ड क्रिएट करेगा? R से। और X किससे बॉन्ड क्रिएट करेगा? Cl से। ठीक है, Cl से या ये हेलोजन से, जो भी हेलोजन हम लेंगे। तो यहां पर क्या बनेगा हमारा? ROR। ये क्या होता है? ईथर। ईथर कौन सी रिएक्शन है? विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर 11th क्लास में पढ़ी होगी। और यहां पर क्या बना हमारा? सोडियम हैलाइड, है ना, सोडियम हैलाइड। चलो इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसका हम क्या देखते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। ये हो गया हमारा CH3CH2Br, CH3CH2Br। जब मैंने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ? NaOCH2CH3, क्या हो गया इसका नाम? सोडियम इथाइल ऑक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। क्या होगा यहाँ पर? क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर? देखो ध्यान से देखो, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है यहाँ पर? जब ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो इसके ऊपर जनरेट होगा नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर जनरेट हो रहा है पार्शियल पॉजिटिव। और यहां पर इसको मैं एक साथ लिख दे रहा हूं, OCH2CH3। ठीक है, अब इसको देखो आप, यहां पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो इसके ऊपर जनरेट होगा नेगेटिव और सोडियम के ऊपर जनरेट होगा पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल देख रहा है पॉजिटिव चार्ज को, तो इसको इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ दिख गया, तो ये इस कार्बन पर अटैक करेगा। ध्यान से दिख रहा है आपको? ध्यान से देखो, NaO में कौन जीतेगा? NaO में कौन जीतेगा? O is more electronegative than sodium। तो ये क्या करेगा? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये Nu नेगेटिव होगा, न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। और यहाँ कार्बन और ब्रोमीन में, कार्बन कैसा होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। Br कैसा होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। Br इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर जनरेट होगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर जनरेट होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब यहां पर पॉजिटिव दिख रहा है और हमारा न्यूक्लियोफाइल किसकी ओर अफेक्शन रखता है? पॉजिटिव चार्ज की। तो किससे जुड़ेगा? इस कार्बन से। तो CH3CH2 और इस कार्बन से कौन जुड़ रहा है? इस कार्बन से O जुड़ेगा, OCH2CH3। और साथ में कौन निकल गया हमारा? Na+Br- मीन्स NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। और क्या निकल गया हमारा? ईथर। तो यहां पर ईथर का फॉर्मेशन को देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम इसकी थर्ड रिएक्शन को देखते हैं। ठीक है, थर्ड रिएक्शन को, रिएक्शन ऑफ ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय नाइट्राइल, सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइल, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय नाइट्राइल। ओके, अब यहां पर पहले नाइट्राइल को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा नाइट्राइल के बारे में बता दूंगा आपको, नाइट्राइल क्या होता है। ठीक है, अब कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? लीव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं नाइट्राइल का, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, 5th इलेक्ट्रॉन। और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 1 4। ये तीनों बॉन्ड किससे क्रिएट हो जाएंगे? नाइट्रोजन से। अब यहां इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी होता है, Cn नेगेटिव होता है, Cn नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव किसके पास आएगा? इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज कार्बन के पास। अब देखो आप, अगर नाइट्रोजन से बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, अगर ये लोन पेयर किसको डोनेट करता है? पॉजिटिव चार्ज की ओर, तो ये कहलाएगा आइसोनाइट्राइल। और अगर ये बॉन्डिंग कहां से क्रिएट हो रही है? कार्बन से, तो ये कहलाएगा नाइट्राइल। बात समझ में आई? अगर बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है कार्बन से तो ये कहलाएगा नाइट्राइल, और अगर बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है नाइट्रोजन से तो ये कहलाएगा आइसोनाइट्राइल। इतनी सी बात है। तो हम देखने वाले हैं थर्ड नंबर, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय नाइट्राइल। चलो, तो इसमें हम देखते हैं RH हेलो एल्केन की रिएक्शन जब
नाइट्राइल के साथ हुई, कौन से नाइट्राइल, पोटेशियम नाइट्राइल, KCN ट्रिपल बॉन्ड N, ध्यान से देखना बेटा, है ना, पोटेशियम नाइट्राइल, सॉल्यूशन क्या होगा, एल्कोहलिक सॉल्यूशन, किसका, RX का एल्कोहलिक सॉल्यूशन, हेलो एल्केन इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन किसके साथ रिएक्शन होगी, ध्यान से देखो किसके साथ हो रही रिएक्शन, पोटेशियम नाइट्राइल, यहां लिख लो आप पोटेशियम नाइट्राइल। जब रिएक्शन होगी, अब आप देखो कार्बन और पोटेशियम में, तो ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाने लगेंगे, कार्बन के पास, तो इसके ऊपर क्या जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज, ओके, नेगेटिव चार्ज, तो ये बन जाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल, और पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहां पर अब देखो हेलोजन में, ये तो पता है आपको, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब यहां पर हमारा एक्चुअल में न्यूक्लियोफाइल क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N, आपका क्या है, नाइट्राइल। तो ये कहां से जुड़ने लगेगा, कार्बन से किसके साथ बॉन्डिंग क्रिएट होगी, इस R के साथ, तो हमारा क्या बनेगा, R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ओके, N प्लस KNX, ठीक है, ये बना हमारा, ठीक है, एल्काइल नाइट्राइल। बहुत शानदार रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। यहीं से हम एमाइड भी बना सकते हैं और यहीं से हम कार्बोक्सिलिक कंपाउंड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखता हूं मैं, कि अगर मैंने CH3 CH2Cl लिया, मींस इथाइल क्लोराइड लिया, तो और जब ये किस सॉल्यूशन में बनाना है हमको, इथाइल क्लोराइड इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन इथाइल क्लोराइड, प्लस क्या लेना है हमको, पोटेशियम नाइट्राइल, इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर क्या जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां पर क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और जब इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो फुल्ली नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर क्या जनरेट होगा, अभी यहां पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नेचर का होता है। अब CN किस पर अटैक करेगा, CN को देखा कि CN को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, है ना, किसकी ओर अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो ये क्या करेगा, दौड़ते हुए आएगा और कार्बन से बॉन्डिंग क्रिएट करेगा, दौड़ता हुआ आएगा और कार्बन से बॉन्डिंग क्रिएट करेगा। क्या बनेगा, CH3 CH2 बॉन्ड कार्बन से हो रही है। देखो आप कहां से क्रिएट होगी बॉन्डिंग, कार्बन से, क्योंकि हमने क्या लिया है, पोटेशियम नाइट्राइल। कहां से बॉन्डिंग क्रिएट होगी, कार्बन से, इस कार्बन से। यहां बन गया C ट्रिपल बॉन्ड N, और साथ में क्या निकल गया, K और Cl, KCl, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, मीथ प्रोपाइल नाइट्राइल, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मैं देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, क्योंकि ये जो एल्काइल साइनाइड बना है, ये जो एल्काइल नाइट्राइल बना है, यही क्या करता है, यही चीज हमें एमाइड देगी और यही चीज हमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी देगी, ठीक है। यही चीज हमें एमाइड भी देगी, यही चीज हमें कार्बोक्सिलिक कंपाउंड भी देगी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं दिखाने वाला हूं आपको सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोनाइट्राइल, ठीक है। मतलब इस केस में आप समझ गए कि बॉन्डिंग कहां से क्रिएट होने वाली है, नाइट्रोजन से बॉन्डिंग क्रिएट होने वाली है, ठीक है। तो अब मैं यहां पर लेता हूं हेलो एल्कीन, कैसा सॉल्यूशन, एक्वस एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ हेलो एल्कीन, एक्वस एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ हेलो एल्कीन। जब इसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइल के साथ या सिल्वर साइनाइड के साथ कराई जाएगी, बात समझ में आई, किसके साथ, सिल्वर साइनाइड के साथ, ओके। जब इसकी रिएक्शन कराई जाएगी ऑन हीटिंग, इट गिव्स, क्या देगा, कार्बन और नाइट्राइल ये कैसे टूटेंगे, नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल बन गया, Ag पॉजिटिव,
यहाँ पर आप जानते ही हो इसके ऊपर क्या जनरेट होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमारी बॉन्डिंग कहाँ से क्रिएट करेगा, नाइट्रोजन से। अब ये कैसे क्रिएट करेगा ये मैं आपको मैकेनिज्म में समझाने वाला हूँ। इन सभी रिएक्शंस को मैं फिर से वहां पर समझाऊंगा और मैकेनिज्म के साथ समझाऊंगा, जिससे कि वो आपको हमेशा याद रहेंगी। ठीक है, तो अभी इसको समझो आप, है ना। इसमें कोई साइंस नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, है ना। इजीली क्या होगा, यहां पर न्यूक्लियोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल है वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है। यहां पर आप देखो C किससे बॉन्ड करेगा बेटा, ये जो साइनाइड है ये किससे बॉन्ड क्रिएट करेगा, ये बॉन्ड क्रिएट करेगा R से। किसके साथ बॉन्डिंग क्रिएट करेगा, R से। यहां पर क्या बनेगा हमारा RN ट्रिपल बॉन्ड C, RN ट्रिपल बॉन्ड C, और साथ में क्या बचा हमारा Ag और X, सिल्वर हैलाइड, सिल्वर हैलाइड। अब आप इसका एग्जांपल देख लो, CH3Cl, CH3Cl, मैक्सिमम इसकी प्रोबेबिलिटी किसके साथ मिलती है, आयोडीन के साथ। तो मैं इसको Cl ना लेकर मैं इसको क्या ले रहा हूं, आयोडीन। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड का सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, किसमें होगा, एल्कोहलिक, या ठीक है एल्कोहलिक एक्वस सॉल्यूशन, एल्कोहलिक एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा। किसका, मिथाइल आयोडाइड का। किसके साथ रिएक्शन होगी, सिल्वर साइनाइड के साथ, सिल्वर साइनाइड के साथ। ओके, तो ऑन हीटिंग ये क्या देगा, क्या देगा, CH3 किससे जुड़ेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N से। CH3 किससे जुड़ेगा, C ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी कहां से जुड़ेगा, CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, इस तरीके से। तो कंडीशन क्या बनेगी, आइसोनाइट्राइल, क्या बनेगा, आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड, क्या निकल जाएगा, Ag और I, Ag और I। यहां पर Cn क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, कार्बन के ऊपर क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज, ये इसकी ओर अट्रैक्ट कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Ag और I आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसकी मैं मैकेनिज्म आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाने वाला हूं, तो नेक्स्ट लेक्चर को देखना मत भूलना।